अगली हेडिंग है फंक्शन। तो रिलेशंस आपका हो गया ना, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 होमवर्क से कीजिएगा, जितनी भी रह रही है उसमें, नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। फंक्शन, अब फंक्शंस आपका क्या निकलता है, रिलेशन से निकल के आता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है 1, 2, 2, 3, 1, 3, ठीक है, 3, 4, 3, 4 लिख लो, ठीक है। चलिए अगर इसका मैं एरो डायग्राम बनाए तो यहाँ से आगे वाले तो एक्स के एलिमेंट होते हैं ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें 4 भी लिख लेते हैं, अभी 1, 2, 3 लिख रहे हैं। इसमें आपके पास क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1 का पेयर किसके साथ बन रहा है, मैंने ले लिया लेकिन आंसर में नहीं आया ना। ये आपका क्या है, कोडोमेन वाला पार्ट है, और ये हो गया 1 का रिलेशन आपका 3 के साथ भी बन रहा है, 2 का 3 के साथ बन रहा है, और 3 का 4 के साथ बन रहा है, ठीक है। अब फंक्शन का जैसे आपने नाम कहाँ सुना है, फंक्शन का तुमने जनरली नाम कहाँ सुना, शादी में सुना है तुमने, और कंप्यूटर में क्या फंक्शन है, फंक्शन यानी वो किस तरह काम करता है, एक मशीन की तरह। मशीन में आप कुछ इनपुट डालते हो, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आता है, ठीक है। अब पहली बात, जब आप मशीन में क्या डालते हो, एक इनपुट डालते हो तो उसका एक ही तो आउटपुट आएगा, एक इनपुट के दो अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकते ना। यानी कि अगर एक इनपुट के दो अलग अलग आउटपुट आए तो वो फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो x वाला होता है वो आपका इनपुट होता है, और ये जो y वाला होता है ये आपका आउटपुट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो जो 1 वाला इनपुट है इसके दो आउटपुट आ रहे हैं, 2 and 3, यानी f1 x की जगह और ये आपका fx, ठीक है। f1 रखा तो आंसर क्या आ रहा है 2, और f1 रखने में भी आंसर आपका, और f1 रखने में भी आपका आंसर क्या आ रहा है 3। एक ही इनपुट के आपके पास दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर एक 4 लिखो है ना। और आप यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अगर हमने इनपुट डाला तो उसका आउटपुट आया, 2 अगर इनपुट डाला तो उसका आउटपुट 3 आया, 3 हमने इनपुट डाला तो उसका आउटपुट 4 आया, 4 जब हमने इनपुट डाला तो उसका कोई आउटपुट नहीं आया, ठीक है। अगर कोई मशीन किसी इनपुट का कोई आउटपुट नहीं दे, इसका मतलब वो मशीन, तो इसका मतलब वो जो मशीन है वो फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। देखिए इसमें इसका ये जो 4 इनपुट है इसका, इसमें आप इसमें इसका कोई आउटपुट ही नहीं है ना, तो भी ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी वो जो रिलेशन को वो होने के लिए, फंक्शन होने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 2 कंडीशन। एक तो ये कि हर इनपुट का आपके पास एक आउटपुट होना चाहिए, यानी हर एक x एलिमेंट के लिए उसके पास उसका y वाला एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा कि एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए। आई बात समझ, एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए, यानी एक x के लिए एक से ज़्यादा y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में, पक्का। चलिए फिर 2 इनपुट का आउटपुट, 2 इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो 1 और जो 2 है आपका सेम आउटपुट आपका 3 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत इसकी वजह से होगी कि जो 1 का आउटपुट आपका 2 भी हो जा रहा है, 3 भी हो जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर ये नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं होता, आपका फंक्शन हो जाता। हर इनपुट का अपना एक वो है, आपका एक ने वो है ना आउटपुट, और हर इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट है। 1 इनपुट का एक ही आउटपुट है 3, 2 इनपुट का एक ही आउटपुट है 3। 2 इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन
एक हाँ लेकिन एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे देखिए अगर ये बोलते कि फंक्शन हाँ फुल ठीक है, हटा दो इसको। हाँ लिखिए इसकी डेफिनेशन, लेट ए एंड बी